हेलो दोस्तों, मैं गंगाधर एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। चाय पे एमबीबीएस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हम लोग का कोर्ट ऑफ लॉ। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इससे जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी में, और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव भी हम लोग करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे इंडिया में जो होता है वो कितने तरह के कोर्ट होते हैं हम लोग जानते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो। एक होता है सिविल कोर्ट और एक होता है क्रिमिनल कोर्ट। तो अब हम लोग ये सोच सकते हैं, अरे भैया सिविल कोर्ट में कौन सा केस होते हैं और क्रिमिनल कोर्ट में कौन सा केस होते हैं। तो सिंपल से भी बस इतना समझ जाइए, हम लोग आगे इसको एक्सप्लेन में पढ़ेंगे कि जो सिविल कोर्ट में होता है वो दो पार्टी के बीच में केस होता है। जैसे कोई भी पार्टी है ए और बी, जैसे कि हम और आप, दो पार्टी के बीच में जो केस होता है उसको क्या बोलते हैं? सिविल कोर्ट में होता है। जैसे एग्जांपल बताइए अब कैसे होगा। तो जैसे प्रॉपर्टी का कोई केस होता है, ठीक है, बोलेंगे ये घर मेरा है, तो आप बोलिएगा ये घर मेरा है, तो उस केस में जो होता है वो कहाँ पे केस होगा? सिविल कोर्ट में। अब क्रिमिनल कोर्ट में कौन सा केस होता है? तो उसके बाद कौन सा हो गया? जैसे कि मर्डर, उसके बाद रेप, जितने भी ये सब केस होते हैं वो कहाँ पे होंगे? क्रिमिनल कोर्ट में। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट कितने टाइप के होते हैं। कौन सा? क्रिमिनल कोर्ट कितने टाइप के होते हैं? एक हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये तो सबसे ऊपर हो गया। उसके बाद हो गया हाई कोर्ट, इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। ठीक है, एक हो गया सेशन कोर्ट, एक हो गया मजिस्ट्रेट कोर्ट। चलिए बताइए कितने तरह के होंगे? चार। कौन कौन सा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद हो गया सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? कितने तरह के कोर्ट होते हैं? तो दो हो गया, एक है सिविल कोर्ट, एक है क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट भी कितने तरह का हो गया? चार। एक है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, अब हम लोग समझ रहे हैं कि सेशन कोर्ट का भी 3 टाइप होता है। ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो हो गया, उसके बाद सेशन कोर्ट। ठीक है, तो सेशन कोर्ट जो होता है पहले कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। ठीक है, पहला क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। उसके बाद दूसरा क्या हो गया? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। मतलब ये सेम है, देखिए याद करना कैसे आसान होगा। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ये सेम है दोनों, इसमें हम लोग एक ऐड कर देंगे एडिशनल। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, ये हो गया एडिशनल सेशन कोर्ट। ठीक है, उसके बाद आ गया फिर असिस्टेंट। ठीक, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। तो ये सेम है तीनों में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्रोफेसर, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर और फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, वही हो गया डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट प्रोफेसर। उसके बाद हो गया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, हो गया एसोसिएट प्रोफेसर। उसके बाद हो गया असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, 3 हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं? 3। एक है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद होगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास, वाह क्या बात है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद हो गया सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसका जेएम का मतलब हो गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, हो गया। अब हम लोग ये टाइप समझ गए कि कौन से कितने टाइप के होते हैं। सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट का हो गया 4 टाइप। ठीक है, उसके बाद सेशन कोर्ट का हो गया डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट। ठीक है, इसमें हो गया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि जान रहे हैं कि कौन से कोर्ट कहाँ होते हैं, तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो होता है नेशनल लेवल पे क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट। स्टेट लेवल पे कौन सा हो गया? हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट सेशन जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सेशन दोनों हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, वही बात हो गया डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। ठीक है, वही जो हम लोग टाइप पढ़े हैं उसी को हम लोग कौन कहाँ होते हैं उस जगह पे हम लोग अरेंज किए हैं। ठीक है, इसलिए अरेंज किए हैं कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कौन सा कोर्ट होता है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग बताएंगे। अब पूछा जाएगा बताइए स्टेट लेवल पे कौन सा होता है, तो हम लोग ये बताएंगे। ठीक है, एक और कोर्ट होता है सब डिवीज़न लेवल पे। ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो फिर हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, एक सब
सब डिवीज़न बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर होगा उस मजिस्ट्रेट को क्या बोलेंगे, सब डिवीज़न जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कौन क्या बोलेंगे, सब जुडिशियल डिवीज़न मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इतना चीज़ हम लोग को भी समझ आ गया। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। कि आप समझ रहे हैं कि क्या होता है, देवों के देव महादेव, ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट है, ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं हम लोग, कोर्ट ऑफ अपील, कोई भी अपील होता है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यह जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, यह क्या करते हैं, इट सुपरवाइसेस एंड इंटरप्रेट, मतलब इनका मतलब होगा कि कोई भी कोर्ट को ये सारे कोर्ट, इनके नीचे जो जितने भी कोर्ट हैं ये सबको क्या करते हैं, सुपरविजन करते हैं, देखते हैं और उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट, इनको जो मन होगा वो किसी भी कोर्ट को ये कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया हम लोग का सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अब इसमें हम लोग आगे जो देखेंगे, एक चार्ट बनाए हैं, उस चार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस कोर्ट का कितना पावर है, ठीक है। वो लास्ट टॉपिक होगा हम लोग का, किस कोर्ट का कितना पावर है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि हाई कोर्ट, चलिए अब हाई कोर्ट क्या था, वो क्या था, सुप्रीम कोर्ट कहाँ था, दिल्ली में। ये कहाँ होगा, हम लोग का स्टेट, जैसे हाईएस्ट काउंट इन स्टेट, ठीक है। स्टेट का जो हाईएस्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं। ये मेनली कहाँ होता है, ये मेनली होता है स्टेट के कैपिटल में, ठीक है, स्टेट के कैपिटल में। अब बताइए कौन सा ऐसा कोर्ट है जो मेनली यूजुअली बोले, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे कोर्ट ऐसा है जो उसके स्टेट के कैपिटल में नहीं है, जैसे कि यूपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद हो। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सारे जो होगा वो कैपिटल में ही होगा, कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन हम लोग यूजुअली क्या बोलेंगे, स्टेट के कैपिटल में होता है, ठीक है। अब ये लोकेट वही लाइन है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, थर्ड सेशन कोर्ट, ठीक है। सेशन कोर्ट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, इसका अलग नाम, जैसे कहीं कहीं कोई बुक में रहेगा आपको सेशन कोर्ट और कोई बुक में रहेगा आपको डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, ठीक। अब ये जो कोर्ट होता है वो हाईएस्ट कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर होता है उसमें ये हाईएस्ट कोर्ट होता है। अब भाईवा में आपसे पूछा जाएगा कि जो बताइए डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर में होता है कौन सा कोर्ट होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेशन कोर्ट। चलिए भैया, उसके बाद क्या होगा, सेशन कोर्ट। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए सेशन कोर्ट कितने तरह के होते हैं, तो वही वाला, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप ऐसे मत बोलिएगा प्रोफेसर असिस्टेंट, आप इसका आप नाम बोलिएगा, कौन कौन सा नाम हो गया, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये केस किस चीज़ को हम लोग ये करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसको करते हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस के, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस कौन सा हो गया, जो कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से रेफर्ड हुआ है। जो हम लोग लास्ट में जो पढ़े थे 4th नंबर कोर्ट जो था मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो उससे जो रेफर होता है उसको यहाँ पे आता है, ठीक है। अब बताइए कि एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से जो केस रेफर होता है तो कहाँ पे जाता है, तो सेशन कोर्ट में, ठीक है, कहाँ जाता है, सेशन कोर्ट में। चलिए भैया, अब हम लोग आगे देखते हैं मजिस्ट्रेट, थोड़ा सा ये भाइवा में भी पूछा जा सकता है, बस इसीलिए थोड़ा सा इसमें ऐड किए हैं कि मजिस्ट्रेट जो होता है कितने तरह के होते हैं, तो एक होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एक होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में वही हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, डीएम, उसके बाद एसडीएम, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये सारे के सारे मजिस्ट्रेट जो आ गए वो किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा बताइए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का नाम, तो चलिए भैया हम ये तुरंत बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो क्या हो गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट और अदर भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा बस हमको जानकारी रखना है, ठीक है। अब हम लोग इस टॉपिक के लास्ट में चलते हैं कि पावर ऑफ कोर्ट, कौन से कोर्ट का कितना पावर है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें समझते हैं पावर ऑफ कोर्ट। वीडियो को उतना लंबा भी नहीं करना है, छोटा ही रखना है, ठीक है, जो कि आपको रिवीजन करने में भी इजी हो।
तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सुप्रीम कोर्ट का पावर। सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या होता है, वो कुछ भी कर सकता है, कैन पास एनी सेंटेंस, ठीक है, ये कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, ठीक है। और हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट भी क्या कर सकती है, कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस। तो चलिए दो चीज हो गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ भी और हाई कोर्ट भी कुछ भी कर सकती है, ठीक है, डेथ सेंटेंस में। इसमें तो हम लोग को कुछ याद ही नहीं करना है, इसमें बस यही याद करना है कि कुछ भी। चलिए थर्ड में हम लोग आते हैं। थर्ड में क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो क्या होता है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, और एक होता है एडिशनल, और एक होता है और एक हो गया असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, ठीक है। अब ये जो है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, ये दोनों जो है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, ये क्या कर सकते हैं, कैन एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग डेथ। ये भी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरह एनी सेंटेंस पास कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस भी पास कर सकते हैं, बट डेथ शुड बी कन्फर्म बाय हाई कोर्ट। डेथ जो है वो हाई कोर्ट से कन्फर्म करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं लेकिन डेथ जो है वो हाई कोर्ट से पास करना पड़ेगा। अब ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो होते हैं ये 10 ईयर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं 10 ईयर। अब ये पूछा जा सकता है, बताइए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तो क्या बोलेंगे हम लोग, 10 ईयर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अब हम लोग लास्ट आते हैं कौन सा, सेशन सीजीएम, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। इसमें क्या कुछ नहीं, इसमें क्या है, इसमें 7-3-1 ये आपको याद करना है, ठीक है। पहला जो है वो 7 ईयर जो है हम लोग को कर सकते हैं सीजीएम, उसका फर्स्ट क्लास 3 साल तक, 7 साल तक, 3 साल तक, और ये 1 साल तक, ठीक है। 7 साल, 3 साल, 1 साल। और इसका जो है ये नो लिमिट, ये कोई भी फाइन कर सकती है, ठीक है, इसका फाइन का जो है नो लिमिट है। ये 10,000 सिर्फ फाइन कर सकती है और ये सिर्फ 5,000 फाइन कर सकती है, सिंपल। अब इसमें क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट का जो है 3 टाइप हम लोग पढ़े, पहला में 7 साल, उसके बाद 3 साल, उसके बाद 1 साल, और ये क्या था, ये लास्ट का जो ये था असिस्टेंट, वो कितना साल किया था, 10 साल, ठीक है। इसमें हम लोग 7 साल, फाइन का भी इसमें कोई लिमिट नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट कितना फाइन कर सकती है, क्या आप बताइएगा, 5,000, ठीक है। अब बताइए फर्स्ट क्लास कितना फाइन कर सकती है, तो 10,000, और ये कितना फाइन कर सकती है, तो नो लिमिट, ठीक है। ये चीज़ आपको एकदम याद ही करना है, इसको आप भूल नहीं सकते, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग फटाफट ऑब्जेक्टिव करते हैं, ठीक है, ऐसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज इंडिया कैन पास एनी सेंटेंस, ठीक है, इंक्लूडिंग डेथ पेनाल्टी। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा, आपको बताइए क्या होगा, पॉज करिए और बनाइए इसको, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट और चीफ जुडिशियल। यहाँ क्या है, हाई कोर्ट होगा, सिंपल, ये इजी एक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। द पावर ऑफ अवॉर्ड power of awarding death sentence by district session judge require confirmation by, देखिए डिस्ट्रिक्ट जो है किसको किससे कंफर्म करेगी, ठीक है, किससे कंफर्म करेगी, ये हाई कोर्ट से, ठीक है। तो ये तो डेथ सेंटेंस पास कर देगी लेकिन कंफर्म किससे करेगी, हाई कोर्ट से, ये हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट जो होता है जुडिशियल अथॉरिटी कौन सा होता है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, ठीक है। अभी हम लोग ये सारा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं पीछे से, ठीक है। कौन सा हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, अब फोर्थ क्वेश्चन पॉज करके आप बनाइए। व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ असिस्टेंट, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज में कौन सा कितना होगा, बताइए जल्दी। तो इसमें क्या होगा, 10 ईयर, क्या था, 10 ईयर था उसमें, असिस्टेंट जो था 10 ईयर, अब बाकी जो पहला दोनों था हमारा उसमें कितना था, कोई भी डेथ सेंटेंस कोई भी करेगी, और अगर डेथ सेंटेंस करती है तो वो हाई कोर्ट से कंफर्म करेगी, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम, सीजीएम में मैक्सिमम कितना था, चलिए आप पॉज करिए और आप लोग बनाइए, सीजीएम का कितना था, 7 ईयर, ठीक है। 7 याद किए थे ना हम लोग, 7-3-1, ठीक है। तो सीजीएम पहला है तो कितना होगा, 7। विच कोर्ट इज कंसिडर्ड हाईएस्ट कोर्ट अपील इन इंडिया, इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट अपील क्या होगा, एकदम फट से आप बना दीजिए, ठीक है। इसमें क्या होगा,
सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम, इससे ऊपर कोई है ही नहीं। जैसे आप सोचते हो हम सुप्रीम है, ठीक है, वही होता है सुप्रीम कोर्ट। जुडिक्शन ऑफ द फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्सटेंडेड, ठीक है, इम्पोजमेंट अप टू, ये क्या कर सकती है, ये फर्स्ट क्लास कितना तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है, फर्स्ट क्लास कितना तक कर सकती है, आप लोग बताइए, 3, ठीक है, 3 CGM, ठीक है, वही था कि 7, 3, 1, तो ये 7 हो गया था, ये क्या है 3 ईयर तक, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इंडिया के लिए इसमें बताइए कौन सा ट्रू है, पॉज करिए और आप बनाइए क्या है ये, उसका तो हम लोग पढ़े हुए ही हैं, इंटरप्रिटेशन लॉ ऑफ द कंट्री। ये हाँ, एक चीज़ और है, सुप्रीम कोर्ट जो होती है, सुप्रीम कोर्ट ये दोनों को ये करती है, सिविल केस को भी और क्रिमिनल केस को भी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट को भी और क्रिमिनल कोर्ट दोनों होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैक्सिमम फाइन क्या है, मैक्सिमम फाइन कैन इम्पोज सेकेंड क्लास में हम लोग मैक्सिमम फाइन कितना किए थे, फर्स्ट क्लास में कितना था 10,000 और सेकेंड क्लास में कितना था 5,000, ठीक है, 5,000 हम लोग फाइन करते। फर्स्ट क्लास में कितना था 10,000, ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्लास में कितना था 5,000, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, उस लेवल ऑफ कोर्ट ओनली क्रिमिनल सेशन कोर्ट एबव द मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है, इसका बताइए, सिर्फ इसमें क्रिमिनल कोर्ट होगा तो कौन सा होगा, सेशन ही में ही तो सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट है, ये हम लोग आगे पढ़ चुके थे। ओके, चलिए, जब तक है चाय MBBS इजी है भाई, जाइए एक कप चाय पीजिए और फिर इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।